हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। तमाम नाजरीन जो देख रहे हैं, ख़ास करके औरंगाबाद मराठवाड़े के नाजरीन जो उर्दू अदब से, उर्दू तहजीब से, उर्दू कल्चर से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, आज भी हमारे औरंगाबाद में उर्दू की मिठास ज़िंदा है, सारी बात है। ये प्रोग्राम मुंबई में हुआ है और मुंबई में ये बातचीत की जा रही है। मैं तमाम जो देखने वाले नाज़रीन को बता दूं कि जिस शख्सियत के मैं बाजू खड़ा हूँ, देखिए इनका नाम है डॉक्टर काजी नवीद, सदर मतले अदब फाउंडेशन औरंगाबाद, और ये शख्सियत सदर शोबे उर्दू मौलाना आज़ाद कॉलेज औरंगाबाद से वाबस्ता है। और बहुत हमारे लिए एजाज़ की बात है, एक फ़ख्र की बात है कि औरंगाबाद शहर से कई अदीब, कई शोहरों ने जन्म लिया है, जो आज वक्त के साथ साथ बदलते हालात में उर्दू की खिदमत को जो अंजाम दे रहे हैं। चलिए गुफ्तगू करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने एक अपनी मतलब कारोबार से जुड़ते हुए, यानी कि सर्विस से जुड़ते हुए, आपने उर्दू अदब को ज़िंदा रखा और आपका इश्तिहाक हमने देखा है आपके कार्यक्रम में। इसके बारे में बताइए कि एक बतौर कि उर्दू अदब कहाँ पाते हैं, कैसा देखते हैं, और ये अवार्ड से नवाजा गया है, आपने वहाँ पर निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए थे, कैसा महसूस करे थे वो पल घड़ी? जी, दरअसल उस्ताद औरंगाबाद के एक बहुत मशहूर उस्ताद शायर JP सईद गुज़रे हैं, जो मेरे वालिद मोहतरम थे। उन्होंने 1955 में 20 फरवरी 1955 में मतले अदब फाउंडेशन के नाम से अपने दोस्तों के साथ एक तंजीम कायम की थी। उस तंजीम का मकसद ये था कि नौजवान क़लमकार जो होते हैं उन्हें तरग़ीब दी जाए और वो जो कुछ नज़्म व नसर लिख रहे हैं उनकी तख्लीक़ात पर असातिज़ा इसलाह करे। इस तरह महीने 15 दिन में महफ़िलें होती थी, अदबी महफ़िलें, और ऐसी सैकड़ों महफ़िलें हुई हैं जिसमें बड़े बड़े क़ाज़ी सलीम साहब, बशर नवाज़ साहब, याकूब उस्मानी साहब, वहीद अख्तर साहब, सफ़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब, बहुत सारे लोग आते थे और नौजवान भी उसमें शामिल होते थे, और इस तरह से एक अदबी माहौल पूरे औरंगाबाद का बना। लेकिन JP सईद साहब के बाद ये फ़ज़ा जो है बिल्कुल बंद हो गई थी, यानी ये तंजीम मतले अदब जो है ये फ़ाल नहीं थी बल्कि मुर्दा हो चुकी थी। जब मैं उर्दू तदरीस के पेशे में आया तो मुझे इसका शिद्दत से एहसास हुआ कि इस तंजीम को दोबारा क़ायम किया जाए, इसलिए कि औरंगाबाद की अदबी फ़ज़ा पर जमूद तारी हो गया था। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये तंजीम को दोबारा शुरू किया, बाहर से लोग बुलाए और इस तरह से महफ़िलें यहीं पर हमने मुनक़्क़द किए, जिसकी वजह से औरंगाबाद का अदबी माहौल बना। और हम देखते हैं उसके बाद कि बहुत सारी तंजीमें जो है काम करने लगी। आज जो है औरंगाबाद का अदबी माहौल बहुत रंगीन है, बहुत गरमाया हुआ है। ये चिंगारी भी ढाएगी क़यामत, ये चिंगारी भी ढाएगी क़यामत, मुझे ख़ुद इसका अंदाज़ा नहीं था। तो आज जो है मतले अदब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसकी वजह से पूरा उर्दू दुनिया में एक हलचल पैदा हो गई है। और JP सईद के मरहून मिन्नत है ये जो रौनक है औरंगाबाद की, जिसका पूरे मुल्क में औरंगाबाद का नाम हो रहा है, प्रोग्राम हो रहे हैं बड़े पैमाने पर। मतले अदब जब हमने शुरू किया तो ये हमने एक कोशिश की कि इसके तहत JP सईद अवार्ड दिया जाए और इसके तहत किताबें भी शाये की जाए। तो हमने नैरंगे ख़याल JP सईद पर जो कुछ मज़ामीन थे वो शाये की और अवार्ड का सिलसिला हुआ। तो पहले जो अवार्ड दिए गए, साबिक़ मिनिस्टर अब्दुल अज़ीम साहब को ये अवार्ड दिया गया, जुल्फ़िकार हुसैन साहब को ये अवार्ड दिया गया, तिलावत अली साहब ये अवार्ड से नवाजे गए, शब्बीर हुसैन जोश साहब को ये अवार्ड दिया। उसके बाद रशीद साहब जो है परभनी के जो एजुकेशन में हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया। अहमद बिन अबूद यानी बीड़ के अंजुमन इरशाद तालीम के सदर, उनको अवार्ड से नवाजा गया। मोहतरमा डॉक्टर राना हैदरी को ये अवार्ड दिया गया। शाह हुसैन नहरी साहब की खिदमत में ये अवार्ड पेश किया गया। और अब हमने सोचा कि डॉक्टर इर्तिकाज़ अफज़ल जो यूनिवर्सिटी और जो है तालीमी दुनिया में AG ख़ान के नाम से जाने जाते हैं, उनको उनकी इल्मी व अदबी खिदमात के एतराफ़ में JP सईद अवार्ड से सरफराज किया जाए। इसके लिए हमने मुंबई यूनिवर्सिटी के सदर डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब से बात की।
उन्होंने, चूँकि मेरे बहुत अजीज़ दोस्त थे, मेरे बहुत करीब दोस्त थे, इसलिए उन्होंने मेरी बात को मंजूर किया और हमें वहाँ पर हमने मुंबई यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू के इश्तिराक और मतले अदब, ये दोनों का मुश्तरका प्रोग्राम वहाँ पर 19 जनवरी को इनेकाद हुआ इसका। और औरंगाबाद से भी जो है मुकीम खान साहब, बेग अख्तर मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर परवेज़ असलम साहब, फ़याज़ फ़ारूक़ी, असमा समरीन जो इसकी सेक्रेटरी है, ये तमाम मुंबई गए हम लोग। अफ़ज़ल ख़ान साहब भी मौजूद थे और मुंबई शहर का एक इल्मी अदबी शख्सियत, यानी मुंबई शहर का पूरा क्रीम वहाँ पर मौजूद था और एक आलीशान प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ। उसके बाद मुशायरे का एहतमाम हुआ जिसमें इरफ़ान जाफ़री साहब, उबैद आज़म आज़मी साहब और ख़मर सिद्दीक़ी साहब, रशीद अशरफ साहब, वारिस जमाल साहब और बहुत से शायर और शायरात ने हिस्सा लिया। और ख़ालिस अदबी जो आप मुशायरे देखते होंगे बाहर, वो जो सिर्फ मुशायरे है, लेकिन ये ख़ालिस अदबी मुशायरा रहा जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई। जेपी सईद अवार्ड जो है बड़ी एहतशाम के साथ डॉक्टर इर्तिकाज़ अफ़ज़ल साहब की खिदमत में पेश किया गया। ये अवार्ड उन्हें नसीम अहमद साहब जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है और शाहिद नौखेज़ आज़मी साहब जो उर्दू कल्चर स्टडीज़ के डायरेक्टर है मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के, उनके हाथों तफ़वीज़ किया गया। डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ जो सदर शोबे उर्दू थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे और आज़मगढ़ से, मरूड़ जंजीरा से, इसे रत्नागिरी से और बहुत ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर लोग आए और उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने जेपी सईद की ज़िंदगी को समझा और उसका मुताला करने की कोशिश की। इसी के साथ साथ उन्होंने औरंगाबाद के अदब को समझने की कोशिश की। इस तरह से औरंगाबाद का जो अदब है वो बाहर की दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में मुतारिफ़ हुआ और औरंगाबाद में जो सरगर्मियाँ हो रही हैं उससे लोग वाकिफ़ हुए। तो इस तरह का ये प्रोग्राम हुआ जिसको लोगों ने बहुत सराहा और मतले अदब की काविशों को सराहा और बहुत बहुत मुबारकबाद दी। नहीं, औरंगाबाद में कहते हैं कि पहली उर्दू की गज़ल औरंगाबाद से ही शुरू हुई, मतलब सिराज औरंगाबादी से है, तो औरंगाबाद की सरजमीन से ही उर्दू अदब की शुरुआत हुई, ऐसा भी कहा जा सकता है। जी। वली औरंगाबादी का नाम उर्दू दुनिया में बहुत बड़ा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इनको उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। तो उन्होंने गेसु सवारे, फिर उसके बाद जो है सिराज औरंगाबादी, और सिराज और वली की ही ज़बान को मीर तक़ी मीर ने और उनकी ही शायरी को आगे बढ़ाया। इसलिए मीर कहते हैं कि खूगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक़ जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। और सिकंदर अली वश्त कहते हैं कि वज्द उर्दू की आबरू है गज़ल, ये नवाजिश तेरे वतन की है, यानी औरंगाबाद की है। वश्त का ताल्लुक़ औरंगाबाद से था। तो ज़ाहिरी बात है कि इतनी मशहूर और मकबूल सिन्फ़ जो उर्दू की है, शायद ही किसी भी ज़बान में इतनी बड़ी सिन्फ़ हो, वो दुनियाए अदब को औरंगाबाद ही की देन है। उनके बाद और कौन कौन से शायर होते आए हैं अब तक औरंगाबाद में? औरंगाबाद तो शायरी का मरकज़ ही रहा है। वली और सिराज के बाद सफ़ी औरंगाबादी का नाम है। सिकंदर अली वज्द, हिमायत अली शायर, याकूब उस्मानी साहब उस्ताद शायर गुज़रे हैं। याकूब उस्मानी साहब, हाजी सलीम साहब, बशर नवाज साहब और ख़मर इक़बाल, जावेद नासिर, जेपी सईद साहब और अभी जो है फ़ारूक शमीम साहब है, शमीम ख़ान हैं, ये इर्तिकाज़ अफ़ज़ल साहब, ये सब शायर हैं यहाँ से जो हिंदुस्तानी सतह पर अपना एक नाम, अपनी एक शिनाख्त रखते हैं। सर, हम देखते हैं कि जब निज़ाम हैदराबाद का दौर हुआ करता था, हमने हमारे बड़ों से सुना है, जब भी हम बच्चे हुआ करते थे, हमें भी कहीं ना कहीं उर्दू अदब से बड़ी दिलचस्पी रही है। क्या आप मानते हैं कि जब निज़ाम हैदराबाद का स्टेट का दौर ख़त्म हुआ और उसके बाद से जो एक नई हुकूमतें आई, उसके बाद हम कह सकते हैं कि मराठी अदब कह सकते हैं, हिंदी अदब कर सकते हैं, कि ये तहज़ीबों का एक टकराव हुआ और कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारा उर्दू अदब बिछड़ कर रह गया? क्या मानते हैं आप इसको? नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये ज़बानों पर जो उर्दू का हाल है वही मराठी का भी हाल है, वही हिंदी का भी हाल है।
इसलिए कि लोग जो है मादा परस्ती की तरफ यानी प्रोफेशनलिज्म की तरफ लोग जा रहे हैं। और ये जो है दूसरा जो उलूम है वो ज़रिए माश है, और जबकि अदब जो है ज़िंदगी का सलीक़ा सिखाता है, ज़िंदगी को जिला बख्शता है। तो इससे आप रोज़गार से नहीं जुड़ने की वजह से यानी तमाम ज़बानें, चाहे वो मराठी हो, हिंदी हो, संस्कृत, किसी भी ज़बान पे यही उसका मामला है। सर हम भी काफ़ी लोगों से मेरा मुशाहिदा रहा है, काफ़ी लोगों से मुलाकात किया हूँ, काफ़ी लोगों की शिकायत है, कह सकते हैं शिकायत कह सकते हैं, कुछ बात कह सकते हैं कि पहले के ज़माने में उर्दू अदब जैसे कि शायरों की महफिल हुआ करती थी, एक बहाने से एक नजराने अता किए होते थे, एक कहने की माली इमदाद हुआ करती थी, एक बहाने से, एक आसान तरीके से। क्या आपको लगता है कि वो चीज़ का सिलसिला बनता ख़त्म होने से, कहने के रोज़गार का जैसा मामला जुड़ हम कह सकते हैं, वो सिलसिला ख़त्म होने से कहीं ना कहीं उर्दू अदब कमज़ोर पड़ा? वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ बल्कि वो सिलसिला बढ़ गया है जी। जो सिर्फ शायर है और अपनी शायरी की सलाहियतों को बरोएकार ला रहे हैं, वो तो आज करोड़पति लोग हैं। वो तो मुंबई में बड़े बड़े बंगलोज़ में रहते हैं जी, सिर्फ उर्दू की बिना पर। तो वो मामला ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आप अगर किसी शायर को लेंगे तो 1-1.5 लाख रुपए से कम आपको फ़ीस नहीं चार्ज करना पड़ेगी। अभी हमारे शहरों में वो मुशायरे हो रहे, तो ये जो मुशायरे हैं ये 6-6, 10-10 लाख रुपए के मुशायरे हैं जी। ये इस कदर पैसा जा रहा है, जबकि उसमें अदबियत नहीं है जी। हम खालिस अदब की चीज़ करते हैं, हमारा ताल्लुक़ अदब से है। सर आजकल बहुत सी तंजीमें, बहुत सी काविश करती रहती हैं कि उर्दू अदब बढ़े। आखिर क्या वजह है कि नई नस्ल है जो उर्दू से वाबस्ता जुड़ी हुई है, उनके अंदर उतना शौक़ पाया नहीं जाता? क्या वजह है इसकी? वजह आप क्या महसूस करते हैं ताकि उनको पैगाम चला जाए? मेरा ये मानना है कि हम जो उर्दू पढ़ने वाले हैं जी, वो संजीदगी से तालीम को नहीं ले रहे जी। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ को आप बेहद संजीदगी से कहे तो उसमें आपको मौक़े मैसर आते हैं जी। तो आज भी अगर उर्दू को कोई तवज्जो से पढ़ता है, जिस तरह से वो MBBS, जिस तरह से वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो जाहिर है उसको बहुत रोज़गार के भी मौके मिलेंगे, तर्जुमे के, स्क्रिप्ट राइटिंग के, बहुत सारे काम अभी भी है जिसमें मैं जैसा बता रहा हूँ कि लोग करोड़पति हैं और बड़े बड़े सिर्फ उर्दू के दम पर बड़े बड़े यानी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं वो। तो जाहिर बात है कि उसको मेहनत करना पड़ेगी। जब तक बच्चे जब मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर वो चाहे किसी भी उलूम में, किसी भी कोर्स में एडमिशन ले ले, तो उनका तो हाल ऐसा ही होने वाला है। एक आखिरी सवाल, अभी उर्दू दुनिया अदब के एक बहुत मोतबर शख्स हमारे बीच नहीं है, मुनव्वर राना, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मुनव्वर राना हिंदुस्तान के अदबी उफ़क़ का एक बहुत बड़ा सितारा था और उनके इंतकाल की वजह से पूरे उर्दू दुनिया को सदमा पहुंचा है। वो तमाम हिंदुस्तान के जो उर्दूदान लोग हैं, आम लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी करते थे। तो एक गंगा जमनी तहज़ीब का एक बहुत बड़ा सितारा जो है हमसे रुखसत हो गया है और हम उनके लिए ताज़ियत करते हैं कि कभी भी किसी ने भी ना किसी हुकूमत के तहत उन्होंने डरे और ना ही प्रेशर में कभी आए और आम लोगों की और गंगा जमनी तहज़ीब की उन्होंने नुमाइंदगी, माँ के एहतराम को उन्होंने घर घर तक पहुँचाया। तो इसके लिए जो है हमारा एक बड़ा जो है नुकसान, एक बड़ा खसारा इसमें हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर खाजी नवीद, सदर शुबे उर्दू मौलाना आज़ाद कॉलेज औरंगाबाद और सदर मतले अदब फाउंडेशन औरंगाबाद। इस तरह से मुंबई में एक कार्यक्रम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एवार्ड सारी बात है और बड़े बड़े हिंदुस्तान के मायनाज शोहरा, अदब से ताल्लुक़ रखने शख्सियात आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैंने पहले कहा कि डॉक्टर खाजी नवीद साहब से हमारी मुलाकात, और ये मुलाकात सिर्फ इसीलिए गई ताकि जो लोग उर्दू अदब से वाबस्ता हैं, उर्दू अदब को आगे बढ़ाना चाहते हैं और चाहते कोई प्लेटफॉर्म दस्तयाब हो। ये एक बात सही है कि तालीम के लिए, को हुनर के लिए एक उस्ताद का होना ज़रूरी है। तो देखिए हमारे औरंगाबाद शहर में, मराठवाड़े में कई अदीब, कई शोहरा आपको मिल जाएंगे जो आपकी रहनुमाई करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि तमाम नौजवान और नई नस्ल के लोग जो सच में चाहते हैं कि हम भी शायरी करें, हम भी अदब में आए,
और मैंने पहले कहा कि मैंने साहब से कहा कि रोज़गार का मसला, साहब ने बहुत खुले अल्फाज में कहा है कि अगर आपके अंदर वो जामे सलाहियत मौजूद हो तो आप एक अगर निखर के आए, आप एक अजीब शोहरा बने, दानिशर बने, यकीन मानिए आपकी कलाम की, आपकी इसकी बहुत कीमत होती है। बड़े अदब एहतराम से आपको मुशायरे में बुलाया जाता है, हज़ारों लाखों रुपये आपको नजराने अक़ीदत से पेश किए जाते हैं। यानी कहने के हम कह सकते हैं कि आसान तरीके से रोज़गार मिल सकता है। रोज़गार तो छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे कल्चर के अंदर जो तहज़ीब छुपी हुई है, जो हमारे पास ख़जाने हैं, जो हम समझते हैं कि सैकड़ों साल पुराना जो मुसलमानों का अदब रहा है, कल्चर रहा है, उनकी तहज़ीब से है और कई यादें जुड़ी हुई रहती हैं, वो कहीं ना कहीं दर नस्ल पहुँचती रहती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग इसको ये ना समझे कि चंद शायरों का काम है, चंद अदब के वाबस्ता लोगों का काम है। ये हर वो शख्स का काम है जो उर्दू लिखना पढ़ना जानता है। और जो उर्दू पढ़ने वाले इंसान ने अगर कोई एक शेर ना पढ़ा हो, एक शेर कोई गुनगुनाया ना हो, उसका मतलब ना जानता हो, मकसद न पहचानता हो, यकीन मानिए फिर हमारा उर्दू के साथ जुड़ने का कोई मकसद नहीं रह जाता। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम जो उर्दू से वाबस्ता लोग हैं, चाहे हमारी बहनें हों, हमारी बेटियाँ हों, हमारे बुज़ुर्ग हों, आप उर्दू अदब से भी जुड़िए। खाली उर्दू से मीडियम से पढ़ लेना, कोई डिग्री लेना ये बहुत बड़ी कामयाबी की अलामत नहीं है, बल्कि हमारे जब हम बातचीत करें हमारे माशरे में, हमारे घर में, हमारी गलियों में, तो ऐसी शाइस्तगी पाई जाए कि लोग कहें कि ये कौन सी ज़बान से कह रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस उर्दू अदब के पैगाम को आप समझेंगे और उर्दू अदब की खिदमत के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। औरंगाबाद से तशरीफ लाए हमारे दोस्त, उर्दू के एक मकबूल उस्ताद, उर्दू के सिपाही, उर्दू के मुजाहिद डॉक्टर काजी नवेद अहमद सिद्दीकी साहब, आप इस्तकबालिया फरमान पेश करेंगे। डॉक्टर काजी नवेद अहमद सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस अवार्ड तकरीब के सदर अली जनाब नसीम अहमद साहब, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आज के साहिब एजाज़ अली जनाब डॉक्टर इफ्तिखार अफजल साहब, मेहमान खुसूसी अली जनाब शाहिद नौफेज आज़मी साहब, जो उर्दू कल्चर स्टडीज सेंटर मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं। इसी तरह हमारे मेहमान एजाज़ी अली जनाब डॉक्टर अख्तर मिर्ज़ा बेग साहब, अली जनाब मुकीम खां साहब और हमारे महमूद मिर्ज़ा साहब, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं अरबी फारसी शोबे से, और तमाम हाज़रीन इकराम। सबसे पहले तो मैं मेरे बहुत ही अजीज दोस्त और इंतहाई मुखलिस शख्सियत अली जनाब अब्दुल्ला इम्तियाज साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जब मैंने उनसे ये बात कही तो उन्होंने न सिर्फ मौका दिया बल्कि तमाम इंतजामात यहाँ पर किए और एक बहुत अच्छी महफिल का सजाने का उन्होंने बंदोबस्त किया यहाँ पर। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही मैं शोबे उर्दू के तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इस कदर जो है कोऑर्डिनेशन है ये लोगों के दरमियान, और अब्दुल्ला इम्तियाज साहब के अतराफ जो है ये पूरे सितारों के मानिंद जो है गर्दिश जैसे करते हैं वैसे है, और सबके साथ से एक यूनिटी से जो इत्तेहाद बनता है वो मैंने यहाँ पर देखा हूँ। तो मैं इनके शुक्रगुजार हूँ तमाम का। मटले अदब फाउंडेशन का क़याम जो है 1955 में 22 फरवरी 1955 को जेपी सईद साहब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया था, जिसके तहत मुशायरे मुनक़द होते महीने 15 दिन में। इसके मकसद में ये था कि जो नए लिखने वाले हैं उनको तरगीब दी जाए जो लिखने की, और वो जो लिख रहे हैं उन पर जो असातिज़ा है वो इस्लाह का काम करें। तो ये सिलसिला चला और इसमें सभी शामिल हुए, बशर नवाज साहब, हाजी सलीम साहब, मौलवी शाकिर साहब, वहीद अख्तर साहब, सफीउद्दीन सिद्दीकी साहब, एक बड़ी तवील लिस्ट है जो इसमें शामिल रहे हैं। कई सैकड़ों मुशायरे इसके तहत लिए गए और उससे न सिर्फ नज़्म बल्कि नस्र में भी काम हुआ। बहुत सारे अफसाना लिखने वाले नए लोग जुड़े, महमूद शकील साहब,
इलियास फरज साहब और 5 लोगों की जो एक किताब का एक मजमुआ जुस्तजू के नाम, अफसानों का मजमुआ जुस्तजू के नाम से मतलब अदब ने शाये किया। तो इसके बहुत अच्छे नताइज मिले और औरंगाबाद की अदबी फिजा जो है में रंग भर गया। और आज जो कहते हुए मुझे ये है कि जो भी शख्स के हाथ में कलम है औरंगाबाद में या जो लिख रहा है वो कहीं न कहीं मतले अदब जेपी सईद साहब से वाबस्ता है, चाहे फिर वो महमूद शकील जैसा बड़ा अफसाना निगार हो या नूरुल हसनैन जैसा आलमी फिक्शन निगार या फिर सईद खान जैदी जैसा मज़ाहिया निगार हो या अबू बकर रहजा जैसा फुकाइया निगार, शमीम साहब, आरिफ खुर्शीद साहब, कितने नाम ऐसे हैं जो उम्र भर अपने उस्ताद की इज्जत करते आए हैं। किसी ने कहा कि खातिर से एहतराम से सर झुक गया मेरा, खातिर से एहतराम से सर झुक गया मेरा, महफिल में जिक्र आया था जेपी सईद का। जेपी सईद साहब कि मतले अदब के मुतालिक हाजी सलीम साहब ने कहा था कि मतले अदब की, औरंगाबाद की अदबी तारीख को मतले अदब को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है इन महफिलों से। हाजी सलीम का बयान था। बशर नवाज साहब ने जब इसकी शाखे गुल की रस्म इजरा थी उस वक्त कहे कि जब से सईद साहब ने अदब से किनारा कशी इख्तियार की है, औरंगाबाद के अदबी उफ़क़ पर कोई नया कलम का उभर कर नहीं आया। तो एक तातुल एक जम्मू तारी हो गया था। अहमद इकबाल साहब ने कहा कि औरंगाबाद की आज की जो अदबी रौनक है वो जेपी सईद की मरहून मिन्नत है। जेपी सईद साहब के इंतकाल के बाद और उससे बहुत पहले से भी वो किनारा कश हो गए थे। एक औरंगाबाद में तातुल पैदा हो गया था, नशे इस पे जम्मू तारी हो गया था मतले अदब के। मैंने अपने साथियों के साथ ये कोशिश की, अल्लाह की तौफीक थी कि इसे दोबारा जो है शुरू किया जाए और फिर हमने इसको शुरू किया और फिर इसके तहत महफिलें लेने लगी। ये चिंगारी भी ढाएगी क़यामत, जेपी सईद साहब का शेर है कि ये चिंगारी भी ढाएगी क़यामत, मुझे खुद इसका अंदाजा नहीं था। ये चिंगारी भी ढाएगी क़यामत, मुझे खुद इसका अंदाजा नहीं था। जब मैंने दोबारा मतलब जब कुछ शुरू किया तो एक औरंगाबाद की अदबी महफिल, औरंगाबाद के अदबी माहौल में बड़ी तेजी के साथ जो है अदबी प्रोग्राम होने लगे। बहुत सारी तंजीमें इसके बाद काम आने लगी, प्रोग्राम करने लगे और यहाँ तक कि अभी हर हफ्ते में कम से कम 1-2 प्रोग्राम हो जाते हैं और औरंगाबाद का अदबी माहौल पूरा गरमाया हुआ है। तो शुक्र है अल्लाह का कि मतले अदब का ये काम है। मतले अदब ने साथ ही नैरंगे ख्याल के नाम से जेपी सईद साहब पर लिखे गए लोगों के मज़ामी की इशारा की।